Assalamu alaikum, this is Muhammad Zohaib. If you are watching this video on YouTube, make sure that you have subscribed my channel and also press the bell icon. क्योंकि अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा. We have already discussed that when two singular nouns are to be connected by either or neither nor, we use a singular verb with them. But if one of the nouns is plural, then the verb form would be for the plural. We are only concerned with one thing, that the plural noun goes nearer to the verb. इसमें जो दूसरी चीज़ हमारे पास आती है वो है प्रोनाउंस. सो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हम जिनको आइदर और नाइदर नॉर का इस्तेमाल करके जोड़ रहे हैं वो प्रोनाउंस हों. सो प्रोनाउंस में आपको पता है कि जैसे हमारे पास है आई, सो आई के साथ हमेशा एम लगता है. अच्छा, इसी तरह हमारे पास है यू. अब यू सिंगल हो, यू एक बंदा हो या यू बहुत सारों की बात हो रही हो तो हम यू के लिए आर का इस्तेमाल ही करते हैं. सो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. अब मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो एक शख्स है लेकिन मैंने यू प्लूरल ही लगाया, सो मैं आर ही लगाऊंगा. सो हम यू को सिंगुलर के तौर पर लें या प्लूरल के तौर पर लें, हमेशा आर का इस्तेमाल ही होता है. और इसके बरक्स अगर हम देखें ही, शी और इट को, इनके साथ जिस वर्ब का इस्तेमाल होता है वो है इज़. सो व्हेन वी आर मेकिंग अ सेंटेंस वी डिसाइड द टाइप ऑफ वर्ब दैट वी आर गोइंग टू यूज़ बाय लुकिंग एट द प्रोनाउन दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द वर्ब. सो हमारे फर्स्ट सेंटेंस के अंदर है आइदर ही और आई एम मिस्टेकन. हु इज़ मिस्टेकन? आइदर ही और आई. सो आप देखें कि हमारे पास दो प्रोनाउंस हैं, एक है ही और दूसरा है आई. अब आई हमारे वर्ब के करीब है तो हमने किया आइदर ही और आई एम मिस्टेकन. सो आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है. जो प्रोनाउन वर्ब के करीब तरीन होगा उसके मुताबिक हम अपने वर्ब को सिलेक्ट कर लेते हैं. अच्छा, अब इसी सेंटेंस को मैंने दूसरी शेप में लिखा है कि अगर आप इसको रिवर्स करें तो क्या होगा, आइदर आई और ही इज़ मिस्टेकन. सो हु इज़ मिस्टेकन? आइदर आई और ही. अब इसमें आप देखें कि इज़ इस वजह से लगा है क्योंकि ही जो है वो इज़ के पास है. ये जुमला वैसे ठीक है, मतलब मैं आपसे जिस रूल की बात कर रहा हूँ उसके मुताबिक ये जुमला बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक और तरह की मिस्टेक है. वो मिस्टेक ये है कि अगर हम अपनी बात कर रहे हों, इफ़ आई एम रेफरिंग टू माई सेल्फ एंड टू अनदर पर्सन देन आई, द प्रोनाउन आई इज़ गोइंग टू कम आफ्टर द अदर प्रोनाउन. सो ये जुमला गलत इसलिए है क्योंकि आई पहले नहीं आ सकता, जो दूसरा शख्स है उसका प्रोनाउन पहले आएगा. सो इसकी करेक्ट प्लेसमेंट, जो प्रोनाउन की करेक्ट प्लेसमेंट है वो पहले सेंटेंस में दी गई है, ही पहले आएगा और आई बाद में आएगा. इसकी जगह हो सकता था कि यू होता तो आइदर यू आर आई एम मिस्टेकन. आई जो प्रोनाउन है वो हम सबसे आखिर में प्लेस करते हैं. सो सेकंड वाला सेंटेंस मैंने आपको समझाने के लिए उल्टा करके लिखा कि बाज़ औक़ात हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम दोनों प्रोनाउंस को स्विच करेंगे तो हमारा जो वर्ब है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन इस केस में वो गलत हो जाएगा. सो आपने जो प्रोनाउन की प्लेसमेंट है उसको याद रखना है. दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है नाइदर यू नॉर शी इज़ टू ब्लेम. सो हु इज़ टू ब्लेम? नाइदर यू नॉर शी. सो यू के साथ तो आर आता है, लेकिन क्योंकि यू वर्ब के करीब नहीं लगा हुआ इसलिए हम यू को इग्नोर कर देंगे. हम जो अपना वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे शी के मुताबिक. अब इसकी दूसरी प्लेसमेंट भी हो सकती थी, नाइदर शी नॉर यू आर टू ब्लेम. दिस इज़ करेक्ट. सो यहाँ पर वी हैव शी एंड यू, जिनको जोड़ा गया है नाइदर और नॉर के साथ, और क्योंकि यू बाद में लगा है इसलिए हमने अपना जो वर्ब है वो लगाया है और. इफ़ यू आर यूजिंग नाइदर नॉर आइदर और टू ज्वाइन टू प्रोनाउंस दैट इज़ करेक्ट, लेकिन इससे बेहतर ये है कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करें और इसके बजाय हम इस तरह के जुमले बनाएं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं. ही इज़ मिस्टेकन कॉमा और एल्स आई एम. सो पहले हमने जुमला बनाया था आइदर ही और आई एम मिस्टेकन. सो उसकी हमारे पास अल्टरनेटिव ये है कि हम कहते ही इज़ मिस्टेकन और एल्स आई एम. सो हमने ये और एल्स आई एम जो है इसका एडिशन कर लिया और हमने कंपाउंड सेंटेंस बना लिया. सो हमने क्या किया कि ही इज़ मिस्टेकन और आई एम को कॉमा और लगाकर जोड़ दिया. दिस इज़ कंपाउंड सेंटेंस. इससे पहले जो हमने सेंटेंस बनाया था आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, वो सेंटेंस था सिंपल.
वी आर नॉट डिस्कसिंग टाइप ऑफ सेंटेंसेज एट द मोमेंट। इसके बाद जो मैं सीरीज़ शुरू करूँगा इंशाल्लाह उसमें आपसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस करूँगा। सो ही इज़ मिस्टेकन और एल्स आई एम, दिस इज़ द अल्टरनेटिव ऑफ आइदर और सेंटेंसेस। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने नाइदर और नॉर का इस्तेमाल किया था। नाइदर यू नॉर शी इज़ टू ब्लेम। सो हमने इसको चेंज किया, हम इस जुमले को ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज़ नॉट टू ब्लेम नॉर आर यू। सो हमने कॉमा का इस्तेमाल किया, नॉर लगाया और नॉर आर यू। ये याद रखिएगा कि हमने प्लेसमेंट वर्ब की कैसे की है, हमने आर पहले लगाया है और हमारा जो प्रोनाउन था वो बाद में लगाया है, और ऊपर वाले जुमले में हमने एल्स लगाया है और एल्स। सो ये जो एल्स है और के बाद प्लेस हुआ है, और सब्जेक्ट और वर्ब जो है यहाँ पर जो उनकी प्लेसमेंट है वो नॉर्मल वाली है। अगर आप कोई जुमले का नया तरीका देखते हैं, नई टाइप देखते हैं, सो उसमें नोटिस किया करें कि सब्जेक्ट और वर्ब की प्लेसमेंट क्या है। नीचे वाले सेंटेंस में जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का ऑर्डर जो है वो रिवर्स है, जबकि हमारे पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का ऑर्डर ठीक है। सो आप जब कोई नई चीज़ देखते हैं या नया जुमला देखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब के ऑर्डर को ज़रूर देख लिया करें। I hope that you are gaining from these lectures, and inshallah at the end of the series I will combine all these corrections into one video and upload it, ताकि आपको एक जगह पर ये 21 जो corrections हैं ये मिल जाएं। Thank you so much. I will see you tomorrow inshallah.